टाइप का फोर्थ वीडियो के थर्ड वीडियो में हम लोगों ने परावर्तन रिफ्लेक्शन से संबंधित कुछ परिभाषाओं को समझा था। ओके, अगर आप लोगों ने थर्ड वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख के आइए, क्योंकि मैंने आज परावर्तन के नियम को हम लोग समझेंगे, उसके लिए थर्ड और सेकंड वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब परावर्तन नहीं पता रहेगा, परावर्तन का से संबंधित परिभाषाएं नहीं पता रहेगा, तो परावर्तन के नियम को आप कभी भी समझ नहीं पाइएगा। इसीलिए इस वीडियो को देखने से पहले आप सेकंड और थर्ड वीडियो को देख लीजिए, अगर नहीं देखे होंगे तब। तो आज का जो फोर्थ वीडियो है हमारा, वो परावर्तन का टॉपिक जो है उसका लास्ट वीडियो। ओके, इसमें हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन का नियम। ओके, परावर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, परावर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये परावर्तन क्या होता है, परावर्तन से संबंधित परिभाषा हम लोग ने सेकंड और थर्ड वीडियो में कवर कर चुका है, और फोर्थ वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन का नियम। ठीक है, हम लोग डायग्राम के माध्यम से कैसे दिखाते हैं, ये मेरा परावर्तक तल है, इस पर प्रकाश किरण आएगी, टकरा के वापस चली जाएगी। ठीक है, ये बीच में एक सीधी रेखा खींच देंगे, ये आपतन बिंदु होगा, यहाँ पे आपतन बिंदु पे एक ऐसी सीधी रेखा खींच देंगे। ये मेरा कोण आपतन कोण आई से दिखाएंगे, ये मेरा परावर्तन कोण आर से दिखाएंगे, और ये मेरा क्या है, परावर्तक तल। ये सब चीजें जो भी नाम मैंने बोला थर्ड वीडियो में हम कवर कर, पहले ही परिभाषा सबका लिखा चुके हैं, आई का है, आर क्या है, आपतित किरण क्या है, इसलिए आप फोर्थ वीडियो जाके देख के आइए। आज हम लोग परावर्तन से संबंधित दो परिभाषाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, दो नियम को पढ़ेंगे, परावर्तन का दो नियम है, उसी नियम को आज हम लोग पढ़ेंगे और उस पे कुछ सवाल भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या पहला नियम क्या हो जाता है, पहला नियम, तो परावर्तन का पहला नियम है, वो नियम क्या है कि आपतन कोण किसे कहते हैं, ये वाला कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, आई से दिखाते हैं उसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, ये परावर्तित किरण या अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण। हम लोग ने पहले इसको थर्ड वीडियो में कवर कर चुका है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कोणों का मान, वैल्यू के मान समान मीन्स बराबर, इक्वल होता है। मतलब क्या है कि अभिलंब है या आपतित किरण या परावर्तित किरण, दोनों का अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण, ये दोनों के बीच का कोण परावर्तन कोण। तो ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, जब भी परावर्तन की क्रिया होगा तो ये जो आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण जो बनेगा, इन दोनों का जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, मतलब ये कोण अगर आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच का कोण 30 डिग्री है, ये कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का वैल्यू हमेशा समान रहता है, यही है परावर्तन का नियम। ठीक है, दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा समान रहेगा। ये दोनों के बीच अगर 40 का कोण बन रहा है तो इन दोनों के बीच का कोण भी कितना रहेगा, 40 का ही बनेगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कोणों का मान हमेशा, जब भी परावर्तन होगा तो दोनों कोणों का मान क्या होगा, समान होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन का पहला नियम। समझ में आया, पहला नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कोणों का मान क्या रहेगा, दोनों एंगल का जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा समान रहेगा। ये अगर 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री ही होगा, होना ही पड़ेगा। ठीक है, ये अगर 40 है तो ये 40, 50 तो 50, दोनों का वैल्यू हमेशा बराबर ही होगा। ठीक है, दूसरा नियम क्या है परावर्तन का, दूसरा नियम, ठीक है, परावर्तन दो ही नियम है। पहला नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कोणों का मान क्या है, बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है कि आपतित, ब्लैक से लिखते हैं, ठीक है, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर
स्थित अभिलंब तीनों का तल एक तीनों एक ही तल पर स्थित रहते हैं। ठीक है, जो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण और ये जो आपतन बिंदु पर स्थित ये जो अभिलंब है, ठीक है, ये तीनों एक ही तल पर स्थित रहेंगे। ठीक है, ये तो तब भी समझ में आ गया कि आपतन कोण, ये यहाँ जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा, ये दोनों कोण क्या होगा, एक समान होगा, लेकिन एक ही तल पर स्थित रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग को भी ये कंफ्यूजन हुआ होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको देखते हैं। ठीक है, एक तल पर स्थित रहने का मतलब क्या है, एक तल पर स्थित रहने का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए। कोई भी दो तीन चीजें हैं, अगर तीनों का आधार, तीनों एक ही तल पर रखा हुआ है तो उसी को बोलते हैं, अगर तीनों का आधार एक ही है तो उसी को बोलेंगे एक तल पर स्थित रहना। अब तीनों का आधार क्या है मतलब समझ नहीं आया। ठीक है, तो समझिए, ये दो पेन है, समझ रहे, ये दो मार्कर हैं। अगर दोनों मार्कर को ऐसे रख दिए तो दोनों को हम ऐसे इसमें रख सकते हैं या किसी भी तल पर ऐसे रख सकते हैं, तो दोनों का आधार ये बोर्ड हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ये दोनों जो मार्कर है, दोनों का जो तल है क्या है, एक तल पर स्थित है। दोनों का जो आधार है, दोनों एक ही जगह पे, एक ही चीज पे रखा हुआ है, दोनों क्या है, एक ही चीज पे रखा हुआ है, बोर्ड पे रखा है, ऐसे बोर्ड पे रखा है, तो बोलेंगे दोनों एक ही बोर्ड पर रखा है। दोनों का जो आधार है, जहां वो टिका हुआ है, दोनों का आधार क्या है, एक ही जैसा है। इसको अगर हम हाथ पे रख दे तो अभी भी बोल सकते हैं मेरा हाथ पे, दोनों मार्कर मेरा हाथ पे रखा है, तो इन दोनों मार्करों का जो आधार है, जो बेस है, बेस मींस आधार, जहां पे टिका हुआ वो क्या है, एक समान है, तो बोलेंगे ये दोनों मार्कर मेरा एक ही तल पर स्थित है। जैसे घर में हम लोग होते हैं, तो घर में हमारा जो हम होते हैं, हम मेरा जो सामान होता है, चौकी बेड जो भी होता है, वो क्या होता है, जमीन पे, एक ही जमीन पे रहता है। ठीक है, सब एक ही जमीन पे, नीचे वाला जमीन पे, सरफेस पे हम लोग टिके हुए हैं। तो हम लोग बोलेंगे मैं, मेरा बेड, मेरा चेयर जो भी है, सबका आधार क्या है, एक है। लेकिन मैं अभी सोचिए इस तल पे, जमीन पे हूँ, लेकिन मेरा बोर्ड इस तल पे है, ये सरफेस पे, दीवार पे है, तो हम दोनों का जो तल रहेगा वो एक नहीं है। हम बोलेंगे मेरा बोर्ड और मेरा दोनों का जो तल है, जो सरफेस है, हम दोनों एक ही सरफेस पे टिके हुए नहीं है, हम दोनों का जो तल है वो एक समान नहीं है। ठीक है, इन दोनों मार्कर को ऐसे रख देंगे तो दोनों का तल, दोनों को एक ही साथ बोर्ड पे रख सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, दोनों का जो तल है एक समान है। लेकिन कहाँ गया, ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास तीन मार्कर हो, तीनों को हम ऐसे रख दें, कैसे रखते हैं, एक को ऐसे रखें, ऐसे रखें, ऐसे रखें, समझिए, ऐसे रखें। ठीक है, तो ये दोनों एक तल पे हो जाएंगे, ये दोनों को हम लोग बोर्ड पे ऐसे रख देंगे, इन दोनों मार्कर को हम ऐसे रख सकते हैं, फिर इन दोनों मार्कर को ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, तो दो मार्कर का जो तल, ये दोनों मार्कर का तल एक होगा, इन दोनों का आधार भी एक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तीनों को हम कभी भी एक साथ पूरा जैसे ऐसे रखे हैं ना, अभी पूरा ऐसे रखते हैं, और सही तीनों को कभी भी एक साथ हम इस बोर्ड पे नहीं रख सकते। ठीक है, जैसे अभी इन दोनों को ऐसे रख दिए हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला मार्कर मेरा क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, ये इस बोर्ड पे टिका हुआ है नहीं, ये ऊपर की तरह है। ये जो मार्कर, ब्लू वाला मार्कर है, ये दोनों का तल, रेड वाला और ब्लैक वाला, दोनों का तल क्या होगा, एक होगा, दोनों का जो आधार है, दोनों एक ही सरफेस पे टिका है, लेकिन ये क्या होगा, इसका आधार इधर कहीं होगा, ये इधर टिका हुआ है। ठीक है, तो अभी हम क्या बोलेंगे, जो तीनों मार्कर है, तीनों मार्कर, दो मार्कर का बात नहीं करें, दो मार्कर का आधार सेम है, लेकिन तीनों मार्कर का जो तल है वो एक समान नहीं है, तीनों अलग अलग तल पे, ये दोनों एक तल पे टिके हुए हैं, ये दोनों एक तल पे टिके, ये जो ब्लैक वाला है और रेड वाला है, दोनों एक बोर्ड पे, एक तल पे टिका हुआ है, लेकिन ये ब्लू वाला मेरा ये व्हाइट बोर्ड पे टिका हुआ नहीं है, जो ब्लू वाला है उसका आधार मेरा व्हाइट बोर्ड नहीं है। तो हम इस समय बोलेंगे तीनों मार्करों का जो ये है तल है वो एक समान नहीं है। ठीक है, एक समान नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि तीनों का जो तल होता है एक ही तल पर स्थित होता है। इसका मतलब क्या होगा समझिए, फिर से इसको लेते हैं। ठीक है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब। ठीक है, अगर ये सच में ऐसा होता
ठीक है, ये आपतित किरण को ऐसे दिखाया, प्रावर्तित अभिलंब को ऐसे, प्रावर्तित किरण को ऐसे। तो क्या तीनों को हम एक साथ ऐसे रख सकते हैं? तीनों का आधार क्या एक हो गया? हाँ, तीनों तो इसी व्हाइट बोर्ड पे ही टिक गया, तो तीनों का आधार क्या हुआ? एक हो गया ना। तो तीनों एक ही तल पर स्थित है ना, ये नहीं ना मार्कर का जैसा नहीं ना कि दो इधर है एक ऊपर की तरफ है, ऐसा तो नहीं है। तीनों तो एक ही बोर्ड पे टिका हुआ है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों तो एक ही बोर्ड पे, तीनों का आधार क्या है? एक है। तो इस समय हम बोलेंगे तीनों का जो तल है, तीनों का जो आधार है जिसपे वो टिका है वो क्या है? एक है। ठीक है, तो समझ में आया? आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है, इन तीनों का जो आधार है वो क्या है? एक है। तीनों, अगर तीनों को रखिएगा तो एक ही साथ कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तीनों एक ही तल पर एक ही जगह पे तीनों को ऐसे रख सकते हैं। लेकिन मार्कर का क्या होता था? दो को ऐसे रखते थे, एक ऊपर की तरफ रहता था, तो उस समय मार्कर का तीनों तल एक समान, तीनों मार्कर का तल एक समान नहीं था। लेकिन इस समय अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, तीनों को हम एक साथ बोर्ड पे रख सकते हैं। तो बोलेंगे तीनों का जो तल है, तीनों का जो सरफेस है, ये जो सतह है जिसपे वो लोग टिका है वो क्या है? एक है। इसका भी व्हाइट मार्कर पे टिका है, ये भी व्हाइट मार्कर पे, ये भी व्हाइट मार्कर। तो तीनों का जो आधार है, तीनों का जो तल है वो क्या है? एक है। समझ में आया? तो ये दोनों नियम समझ में आया? आपतन कोण, परावर्तन कोण, दोनों कोणों का मान क्या आता है? समान होता है। और आपतित किरण, अभिलंब और ये परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल पर ऐसे टिका होता है। ये नहीं कि ये दोनों ऐसे हैं ये ऐसे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये भी तीनों ऐसे ही रहेगा, तीनों एक बोर्ड पे। अगर बोर्ड पे रखिएगा तो ऐसे हो जाएगा, हाथ पे रखिएगा तो ऐसे हो जाएगा। ये नहीं कि एक ऊपर आएगा तो नीचे, ऐसे नहीं रहेगा, तीनों एक ही तल पे हो जाएगा। तीनों का आधार हमेशा क्या होगा? एक ही होगा। ठीक है, ये दो नियम समझ में आया? ठीक है, इसको लिख लीजिए। पूछ देता है परावर्तन से संबंधित दो नियम लिखिए, तो अच्छे से ऐसे डायग्राम के साथ बनाइएगा, डायग्राम के साथ दिखाइएगा, सब कुछ परफेक्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक दो सवाल कर लेते हैं, मिटा देते हैं उसको। ठीक है, अब एक सवाल करते हैं। ठीक है, परावर्तन के नियम से संबंधित एक सवाल करते हैं। क्या? तो याद रखना थोड़ा सा कि फिजिक्स में जब सवाल वाल बनाते हैं ना तो उसको न्यूमेरिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं लोग, क्या बोल रहे हैं? न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स में जब ये सवाल वाल आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। अगर आपतन कोण का मान 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात करें। क्या इजी सा सवाल है। इजी सा कैसे? डायग्राम हमेशा बनाना है, एक नंबर में आएगा तो डायग्राम, एमसीक्यू में आएगा तो डायग्राम की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी जब बनाइएगा आप सवाल तो डायग्राम के साथ। ये समझिए आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। ठीक है, सही से दिखाइएगा इसको। ये परावर्तन कोण, ये आई और ये आर। ठीक है, अगर आपतन कोण का मान 40 डिग्री, माना ये आपतन कोण है आई, इसका तो कितना है? 40 डिग्री। तो परावर्तन कोण अर्थात आर का मान क्या होता है? ठीक है, परावर्तन के नियम के अनुसार हमको पता है आई इक्वल टू आर होता है। आई इक्वल टू क्या होता है? आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। अगर आई है 40 तो आई की जगह अगर 40 लिखेंगे तो आर का मान भी क्या हो जाएगा? 40। अर्थात ये 40 है, आपतन कोण 40 है, तो ये परावर्तन कोण भी क्या होगा? 40 होगा। समझ में? एमसीक्यू में एक मार्क्स है, एमसीक्यू में बोर्ड में डायरेक्ट पूछ देता है कि आपतन कोण का मान अगर 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात करें। ठीक है, आपतन का 30 तो परावर्तन का भी 30। ठीक है, अगर बोलेगा परावर्तन कोण का मान 55 डिग्री है तो आपतन कोण का मान क्या होगा? परावर्तन का अगर 55 तो आपतन का भी क्या? 55 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ समझ में आई का मान 40, आर का मान निकालना था। आई इक्वल टू आर होता, आई की जगह आई का वैल्यू क्या है? 40, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री। समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया? लिख लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे, बिठा दे इसको। एक और क्वेश्चन परावर्तन से संबंधित, एक और क्वेश्चन, दिमाग लगाइएगा, जल्दी जल्दी कीजिएगा। क्या? अगर आपतित किरण परावर्तक तल के साथ
60 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान ज्ञात करें। क्या है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे देखेंगे शायद व्यापन को मतलब शायद तो उसका भी शायद ओके ये अगर किसी आतन को या परावर्तन कोण का मान यहाँ नहीं दिया है ठीक है पहले डायग्राम बनाते हैं फिर समझते हैं ठीक है डायग्राम इसीलिए हम बोले कि पहले स्टार्टिंग में डायग्राम बनाएंगे ठीक है ये समझे आपतित केंद्र परावर्तित केंद्र यहाँ बीच में अभिलंब ये कोण होगा आपतन कोण ये होगा परावर्तन कोण ठीक है। क्वेश्चन क्या है अगर आपतित किरण परावर्तक तल के साथ ये मेरा तल क्या है परावर्तक तल ये आपतित किरण और ये परावर्तक तल के साथ 60 डिग्री का कोण बना माने ये और इनके बीच का कोण कितना है 60 डिग्री ये आपतित किरण ये परावर्तित किरण इन दोनों के बीच का कोण कितना है 60 डिग्री है समझ में आया यहाँ ना आपतन कोण का मान था ना परावर्तन कोण का मान था ये क्या था ये आपतित किरण और ये परावर्तक तल इन दोनों कोणों का मान है 60 डिग्री ठीक है तो आपतन कोण माने I और परावर्तन कोण की R का मान ज्ञात करें। अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये अभिलंब ये जो अभिलंब है वो इस परावर्तक तल के साथ कितना डिग्री कोण बनाती है 90 डिग्री ये अगर टोटल 90 होगा और ये अगर 60 होगा तो ये कितना होगा 30 डिग्री क्योंकि 30 और 60 तब ना 90 होगा ऐसे ठीक है I का मान क्या होगा 30 डिग्री अगर परावर्तक तल के साथ आपतित किरण 60 का कोण बनाए तो ये आपतित किरण अभिलंब के साथ कितना का बनाएगी 30 का तभी तो ये यहाँ से लेकर यहाँ का कोण का मान कितना होगा 90 ठीक है तो ये अगर I का मान है 30 डिग्री I का मान इक्वल टू R का मान I इक्वल टू R होता है आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण तो I के जगह 30 लिखिएगा तो परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा अगर ये आपतित किरण अभिलंब परावर्तक तल के साथ बना रहा है जितना डिग्री का बनाएगा अगर ये 70 होगा तो ये कितना का होगा 90 माइनस 70 अर्थात 20 का तो 20 और 70 तब ना ये यहाँ का कितना टोटल क्या होता है ये अभिलंब ये परावर्तक तल के साथ टोटल 90 डिग्री का कोण बनाता है ये अगर 70 होगा ये कितना होगा 20 तो 20 प्लस 70 तब ना 90 होगा पूरा इस सबको भी ध्यान से देखिएगा ठीक है कि किसके साथ कौन कोण बना रहा है ठीक है किस कोण का मान दिया है ठीक है तो इसको मिटा देंगे ठीक है। अब देखिए अब हम लोग एक टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो शायद आपके बुक में ना मिले ठीक है बंगाल बोर्ड के बुक में वो ना मिले लेकिन उस पे एक क्वेश्चन एमसीक्यू आया हुआ था प्रीवियस ईयर में जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें 1 मार्क्स का उस पे क्वेश्चन आया था ध्यान देखिए टॉपिक है नहीं बुक में अभी मैंने हमको तो नहीं मिला अभी तक टॉपिक है नहीं बुक में लेकिन उससे क्वेश्चन आ गया है ठीक है इसीलिए उस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा सिंपल सा टॉपिक है ठीक है उसको ध्यान से देखिएगा ठीक है और शायद आपको बुक में ना मिले लेकिन आप प्रीवियस ईयर जब सॉल्व कीजिएगा तो वो टॉपिक आपको वो क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का मिलेगा ठीक है वो क्या है ठीक है तो समझिए ये आपका घर है हम आपका बात कर रहे हैं ये आपका घर है ठीक है ये आपका समझिए दुकान है ठीक है और यहाँ एक पार्क है क्या है पार्क है ठीक है मम्मी आपको बोली आपकी मम्मी आपको बोली कि जा बेटा दुकान से कुछ सामान लेके आ ठीक है मैंने दुकान से जाओ कुछ सामान लेके आओ ठीक है तो आपका ये रास्ता है ये आपका क्या रास्ता आप सीधा जाएंगे दुकान से लेकर चले आएंगे ठीक है लेकिन आप बच्चे हैं आप क्या किए दुकान तो गए दुकान जाने के लिए घर से निकले लेकिन जैसे ही रास्ते में पार्क देख लिए आप ऐसे मुड़ गए अब क्या हुआ ऐसे मुड़ गए नहीं समझ में आया आप ऐसे सीधा जा रहे हैं लेकिन आपका समझ लीजिए दोस्त उधर मुड़ गया दोस्त उधर है तो आप दोस्त की तरफ मुड़ गए आपको जाना था इधर लेकिन आपका दोस्त इधर है तो आप दोस्त की तरफ उधर चले गए उसी प्रकार आपको सीधा जाना था दुकान लेकिन आप इधर इधर गए लेकिन यहाँ से आपको पार्क दिख गया था आप इधर मुड़ गए तो आपका ये जो ब्लू वाला लाइन है वो आपका क्या है वास्तविक रास्ता वास्तविक पथ यानी रास्ता आपका जहां जाना था ओरिजिनल में रियल में आपको घर से निकल के दुकान जाना था तो वो आपका क्या होगा वास्तविक पथ लेकिन आपने क्या किया आपने वास्तविक पथ से कुछ एंगल बना के आप मुड़ गए मुड़ के यहाँ से कुछ मुड़ गए मुड़ के पार्क चले गए तो कुछ एंगल बना के यहाँ से आप पार्क की तरफ
चले गए। तो जितना एंगल बना दिए उस एंगल को हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं? विचलन। मतलब समझ लीजिए आपको जहां जाना था, आप वहां से समझ लीजिए यहाँ से हमको इधर सीधा जाना था, यहाँ तक, यहाँ हमको इधर जाना था, ठीक है, यहाँ तक हमको जाना था, लेकिन मेरा दोस्त वहां मिल गया तो हम इधर गए, मेरा दोस्त इधर हम चले गए। तो ये मेरा ओरिजिनल रास्ता है, ओरिजिनल रास्ता से हम कुछ इधर मुड़ के चले गए, इधर चले गए। इन दोनों का बीच का कुछ कोण होगा, उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? विचलन कोण। क्या बोलते हैं? विचलन कोण। विचलन कोण मीन्स आपको जहां जाना था और जहां आप चले गए उन दोनों का बीच का कोण क्या कहलाएगा? विचलन कोण। ठीक है, क्या कहलाएगा? विचलन। ये एग्जांपल है, ये मैंने प्रकाश से संबंधित है, लेकिन मैं आपको पहले से छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। क्या? आपको जहां जाना था, आप जहां चले गए, जहां आपको जाना था, आप जहां चले गए, उन दोनों का बीच का कोण क्या कहलाएगा? विचलन कोण। क्या कहलाएगा? विचलन कोण। सीधा जाना था, आप इधर मुड़ गए, सीधा हमको सीधा ऐसे जाना था, यहां तक जाना था, लेकिन हम यहां तक गए और ऐसे मुड़ गए। तो ये मेरा ओरिजिनल रास्ता है और इधर हम मुड़ गए, इन दोनों का बीच का कोण क्या कहलाएगा? विचलन कोण। समझ में आया? विचलन कोण किसे कहते हैं? जहां जाना था और जिधर चले गए उन दोनों के बीच का कोण क्या कहलाएगा? विचलन कोण। ठीक है, लेकिन हम लोग किसका विचलन कोण का बात कर रहे हैं? प्रकाश का। तो इसको आप भूल जाइए, अब प्रकाश का देखते हैं, प्रकाश का क्या होता है। तो टॉपिक क्या है अभी का? विचलन कोण। विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम लोग इस साइन से दिखाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। समझ लीजिए, ये मेरा परावर्तक तल है। ये क्या है? परावर्तक तल है। प्रकाश किरण आई, टकरा के इधर चली गई, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। ठीक है, इसमें कुछ झमेला नहीं है, कुछ सब कुछ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जिस तल से आके टकरा के जाती है वो परावर्तक तल। ये प्रकाश किरण इधर आई, टकरा के इधर चली गई। लेकिन आप सच में सोचिए, जब प्रकाश किरण, अगर यहाँ आईना नहीं रहता, ये आईना को हटा देते तो प्रकाश सीधा इधर जाता। मीन्स प्रकाश का वास्तविक पथ क्या था? इधर था। प्रकाश को जाना था इधर, लेकिन बीच में एक आईना आ गया, जिसके कारण इस आईने से टकरा के वो इधर मुड़ गई। तो प्रकाश को वास्तविक ओरिजिनल में कहां जाना था? इधर जाना था। तो ये जो ब्लू वाला है वो क्या है? प्रकाश का वास्तविक पथ। वास्तविक रास्ता प्रकाश का क्या है? ये है जो ओरिजिनल। अगर ये आईना यहाँ से हटा दे तो प्रकाश यहाँ से आएगा, सीधा इधर चला जाएगा, क्योंकि उसको वो किसी चीज से टकराएगा ही नहीं टकराएगा तो इधर नहीं जाएगा, वापस नहीं जाएगा। इसलिए अगर आईना हटा दे तो प्रकाश इधर ब्लू वाला लाइन से होते हुए इधर जाएगा। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाला लाइन है इधर जाना था, इसलिए हम इसको डॉटेड दिखाए। डॉटेड मींस उधर जाना था, लेकिन उधर सच में गया नहीं। गया किधर? इस आईने से टकरा के इधर चला गया। ठीक है, तो प्रकाश को इधर जाना था तो वो होगा उसका ओरिजिनल पाथ, वास्तविक पथ। प्रकाश चला गया इधर, प्रकाश टकरा के इधर चला गया, तो जहां जाना था, जहां चला गया, उन दोनों के बीच का कोण क्या कराएगा? विचलन कोण। क्या कराएगा? विचलन कोण। समझ में आया? जहां उसको जाना था, जहां वो चला गया, जहां ओरिजिनल में उसको जाना था और जहां वो चला गया, सच में इससे टकरा के जहां वो चला गया, जहां जाना था, जहां वो चला गया, इन दोनों के बीच का कोण क्या कराएगा? विचलन कोण। क्या कराएगा? विचलन कोण। ठीक है, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा क्या होगा? प्रकाश किरण अपने वास्तविक पथ से जितना डिग्री का कोण बनाकर मुड़ जाती है, उस कोण को विचलन कोण कहते हैं। समझ में आया? क्या समझ में आया? प्रकाश को जहां जाना था, प्रकाश जहां चली गई, समझ लिया, प्रकाश को इधर जाना था, प्रकाश इससे टकरा के इधर चली गई, तो इन दोनों, ये प्रकाश को इधर जाना था, प्रकाश इधर चली गई, तो इन दोनों का बीच का जो ये कोण होगा, ये कोण क्या कहलाएगा? विचलन कोण। प्रकाश किरण अपने वास्तविक पथ से जितने डिग्री का कोण बना के मुड़ जाती है, इधर जाके इधर मुड़ गई, इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? विचलन कोण, जिसे हम लोग डेल्टा के द्वारा दिखाते हैं। इसको परिभाषा को लिख लीजिए।
ठीक है, अब इस पे सवाल करेंगे। ठीक है, इस पे क्या करेंगे, एक छोटा सा सवाल करेंगे, मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। क्या छोटा सा सवाल देखिए, एक क्वेश्चन, अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो विचलन कोण का मान ज्ञात करें। ठीक है, डायग्राम बनाइएगा। ठीक है, पर ये आईना अगर नहीं रहता तो प्रकाश को इधर जाना था, इधर जाता, प्रकाश को इधर जाना था, लेकिन प्रकाश इधर चला गया, तो इन दोनों के बीच का कोण, ये वाला कोण का मान हमको निकालना है। प्रकाश इधर चला गया, प्रकाश को इधर जाना था, इन दोनों मार्कर जो है, इन दोनों के बीच का कोण क्या करेगा, विचलन कोण, इसको हमें निकालना है। क्या दिया, अगर आपतन कोण का मान, अगर ये वाला कोण 30 है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, 30 होगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों कोणों का मान क्या होता है, हमेशा समान होता है। इस कोण का हमको मान निकालना है। हमको पता है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाती है और एक सीधी रेखा का मान हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो प्रकाश अगर ऐसे जाता सीधा तो ये वाला पूरा कोण कितना होता है, 180 डिग्री, मींस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस ये वाला विचलन कोण मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा पे जाता है और अगर सीधा जाता तो 180 डिग्री का कोण बनता। ठीक है, लेकिन ये परावर्तित होकर इधर चल गया। ठीक है, तो ये वाला कोण क्या करेगा, विचलन कोण, तो हम ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बोल के ये वाला बोल सकते हैं, एक सीधी रेखा 30 डिग्री प्लस विचलन कोण इक्वल टू 180 डिग्री बोल सकते हैं, क्योंकि एक सीधी रेखा 180 का, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, ये पूरा कोण मिल जाएगा हमको, और उस पूरा कोण का मान क्या है, 180, क्योंकि एक सीधी रेखा प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में जाता है, तो ये विचलन कोण क्या होगा, 180, ये 30 30 60, तो ये इधर जाएगा क्या होगा, -60 डिग्री, ये क्या होगा, विचलन कोण 120 डिग्री। समझ में आया, 120 विचलन कोण। तो प्रकाश अपने वास्तविक रथ से कितने डिग्री कोण बना के मुड़ गई, 120 डिग्री कोण बना के मुड़ गई, तो ये कोण कितना होगा, 120 डिग्री। समझ में आया, विचलन कोण कैसे निकालते हैं, ये कोण कितना होगा, 120 डिग्री। प्रकाश जहां जाना था वहां से 120 डिग्री का कोण बना और इधर मुड़ गई, इधर मुड़ गई, तो विचलन कोण का मान 120 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया विचलन कोण कैसे निकालते हैं। एक सीधी रेखा 180 डिग्री का, तीनों कोणों को ऐड कीजिएगा, विचलन कोण वहां से निकाल लीजिएगा। इसको हम लोग एक फॉर्मूला से भी देख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको अब हम एक फॉर्मूला से देखेंगे। ठीक है, मजा आ रहा है, फॉर्मूला से देखते हैं। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ये अभिलंब। ठीक है, प्रकाश को जाना चाहिए था इधर, ये वाला कोण क्या होगा, विचलन कोण, तो हम बोल सकते हैं ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इसका कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री। हाँ पता है, ये अभी जैसे निकाले थे, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल और एक सीधी रेखा है, प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में जाता है, मैंने ऐसे थोड़ा सा, ये पूरा सीधा रेखा कितना का आ गया, 180 का। हमको पता है I इक्वल टू R होता है, तो इस R के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक I लिख सकते हैं। ठीक है, I प्लस I 2I प्लस विचलन कोण इक्वल टू 180 डिग्री, विचलन कोण क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 2I, ये फॉर्मूला हो सकता है। विचलन कोण निकालने का, आपतन कोण दिया रहेगा तो विचलन कोण इस फॉर्मूला पर बैठा के निकाल सकते हैं, या हमको पता है विचलन, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। अगर आपको परावर्तन कोण दिया है तो परावर्तन कोण का मान यहाँ रखिएगा। देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों कोणों का मान क्या होता है, एक ही होता है, तो I की जगह हम लोग R भी लिख सकते हैं, क्योंकि I अगर 30 होगा तो R भी क्या होगा, 30। ठीक है, तो आपतन कोण दिया हो या परावर्तन कोण दिया हो, इस फॉर्मूला में बैठा के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, विचलन कोण, इस कोण का मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या 180 माइनस 2I या 180 माइनस 2R। ठीक है, आपतन कोण, यहाँ पे आपतन I का मान R के बराबर होता है, तो I की जगह R का मान लिख दीजिएगा, क्योंकि दोनों का मान क्या
ये बराबर होता है तो आई की जगह आ लिखे तो फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा। जब आपतन कोण दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगाइए, परावर्तन कोण दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, अब इस पे एक सवाल कर लेते हैं मिटा के। फॉर्मूला लिखते क्या, विचलन कोण इक्वल टू 180 माइनस 2i या फिर 2r जो भी है। ठीक है, दोनों का वैल्यू समान होता है, मिटा दें, करते हैं। ठीक है, अगर आपतन कोण का मान 40 डिग्री है तो विचलन कोण का मान ज्ञात करें। ठीक है, फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है तो आप ओला मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, डायग्राम बनाना है, यात्रिक किरण ये परावर्तित किरण, यहाँ पे जो कोण बनेगा आर आई। ठीक है, ये प्रकाश को इधर जाना, ये वाला कोण क्या होगा, विचलन कोण। बोला आपतन कोण का मान 40, ये अगर 40 होगा तो ये भी 40। ठीक है, 40 प्लस 40 प्लस विचलन कोण इसका कितना होगा, ये टोटल कोण, ये टोटल कोण कितना का होता है 180 डिग्री का। तो ये क्या होगा 180 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस विचलन कोण इक्वल टू 180 डिग्री। तो विचलन कोण इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री। तो प्रकाश अपने वास्तविक रास्ते से कितना मुड़ गया, 100 डिग्री मुड़ गया। ये इस मेथड से कर सकते हैं, या फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या है, विचलन कोण इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i। ठीक है, i का मान हमको पता है कितना है 40 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 40 डिग्री, 180 डिग्री माइनस कितना होगा 80, विचलन कोण 180 माइनस 80 क्या होगा 100 डिग्री। तो आप चाहिए ये फॉर्मूला यूज, ये वाला मेथड यूज कीजिए, ये मेथड यूज कीजिए, आपको विचलन कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि प्रकाश अपने रास्ते से जितना मुड़ जाता है, जितना मुड़ गया वो क्या कहलाएगा, प्रकाश जाना था इधर चल गया इधर, तो इन दोनों के बीच का कोण, यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ओके, यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये क्या, जाना था इधर चल गया इधर, टकरा के चल गया इधर, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, विचलन कोण। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में परावर्तन के 2 नियम भी पढ़ चुके हैं और विचलन कोण भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसी से संबंधित क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन में, उसको कीजिएगा और उसका आंसर भी है, उसको मैच कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।